हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्क्वायर। इस वीडियो में हम लोग बेटा पाइप सिस्टम की कुछ नई ट्रिक्स सीखेंगे। ये ट्रिक्स आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर कॉम्पिटिटिव स्टेट लेवल एग्जाम्स की, वो क्रैक करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। इस ट्रिक्स को सीखने से आप एग्जामिनेशन हॉल में अपना वैल्यूएबल टाइम बचा सकते हैं। जो टाइम आप बचा लेंगे वो आप अदर टफ क्वेश्चंस में सॉल्व करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। इस चैनल को अभी भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। राइट साइड में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे सारे वीडियोस की जानकारी आपके पास पहुंच जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिकी वीडियो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं तथा तीसरा नल सी उसे 25 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाते हैं तथा 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ओके, तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Two taps A and B fill a tank in 15 hours and 20 hours respectively, and third tap C empty it in 25 hours. And if all the three taps are open and C is closed after 10 hours, then in how much hours will the tank be filled? चलिए, जैसा कि मैंने ट्रिक्स आपको सिखाई हुई थी प्रीवियस वीडियो में, तो A और B कितने घंटे में भर रहे हैं? 15 घंटे और 20 घंटे में। C एम्प्टी कर रहा है कितने में? 25 आवर्स में। ठीक है, तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो वो कितना आ जाएगा? 300। ओके, अगर हम एफिशिएंसी निकालें ए बी सी की तो वो आ जाएगी, ए की आ जाएगी 20, 15 से डिवाइड कर दोगे 300 को, 20 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एफिशिएंसी आ जाएगी बी की 15 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12। ओके, मैंने बोला था ये भरने वाले हैं तो इनको प्लस साइन से और ये माइनस, ये खाली करने वाला है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना था, एक क्वेश्चन में गिवन था कि तीनों नल को खोल दिया लेकिन 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया है। मतलब भर क्या रहा होगा? पहले 20 और 15 और माइनस 12, तो कितना भर रहा होगा? 10 घंटे में कितना भर जाएगा? 20 और 15 कितना हो गया? 35 माइनस 12 कितना हो गया? 23। ठीक है, तो 23 अगर वो भर रहा है 1 घंटे में तो 10 घंटे में कितना भर देगा? 230 भर देगा। क्लियर है? ओके, अब 230 भर चुका है तो वर्क कितना बचा होगा? 70 बचा होगा। अब सी को बंद कर दिया गया है। ओके, अगर सी को बंद कर दिया गया है तो अब आपको क्या करना है? ए और बी उसको क्या करेंगे? फिलअप कर रहे होंगे, और वो कितने से फिलअप करेंगे? 20 प्लस 15 कितना हो गया? 35 से फिल कर रहे होंगे तो कितना टाइम लग जाएगा? और 2 आवर्स। 35 2 जा 70, 2 आवर्स और लग जाएंगे। ठीक है, तो बोल रहा था तो को बंद कर दिया तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो यहां कितने घंटे में भर जाएगी? 2 घंटे में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर पूछ लेता कि ये जो टैप बंद करा गया है सी वाला जो एम्प्टी करने वाला था, अगर टोटल टाइम कितना लग गया है, ठीक है, तो ये 2 घंटे तो लगे, तो 10 घंटे के बाद बंद किया गया है तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 10 2 12। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है, एक टंकी को एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। मतलब ये एफिशिएंसी दी गई है। तो जैसा कि मैंने टाइम एंड वर्क वाले वीडियो में बताया था, और जिसको नहीं ध्यान है वो मैं आई बटन पे क्लिक कर लेना, आई बटन पे मैं दे दूंगा उसका लिंक। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, एफिशिएंसी वाला वीडियो। ओके, तो यहां पर आप 3 गुना एफिशिएंसी, 3 गुना है, मतलब एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना जल्दी। मतलब अगर ये बी 1 भर रहा होगा तो ए कितना भरेगा? 3। ये उसकी अब क्या है? एफिशिएंसी। यदि दोनों पाइप मिलकर 36 घंटे में भरते हो तो छोटा पाइप उसे कितने समय में भरेगा? तो इंग्लिश में पढ़ देते हैं, अ टैंक कैन फिल वन पाइप 3 टाइम फास्टर देन अनदर इफ बोथ पाइप फिल इन 36 मिनट, देन इन व्हाट टाइम विल द स्मॉल पाइप विल फिल इट। मतलब स्मॉल पाइप कितने समय में भर पा रहा है, कितना टाइम ले रहा है, ये बताना गया। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि यदि दोनों पाइप को खोल दिया गया, मतलब दोनों को खोल दिया गया, तो 36 मिनट्स में भर रहे हैं। तो ये मिनट है, टाइम है। अगर टाइम में टोटल एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क आ जाएगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब ये आपका टोटल क्या हो गया? वर्क हो गया। ठीक है, अगर ए के लिए अलग निकालना है या बी के लिए निकालना है तो आपका क्या निकल सकता है? कितने मिनट में वो अलग अलग भर सकते हैं टंकी को। ठीक है, तो अगर बी के लिए निकालना है तो 1 से डिवाइड कर दोगे तो 36 4 जा 144, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, एक ही निकालने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में नहीं पूछा है। अगर आपको निकालना होगा तो 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा कितना, 3 12 जा और 12 4 जा 48, मतलब ये 48 मिनट्स में भर रहा होगा। ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन में क्या होगा, 144। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक टैंक 1 घंटे में 25% भरता है तथा अगले घंटे में 10% खाली हो जाता है। 5 घंटे तक ऐसा ही होने पर टैंक का कितना प्रतिशत भाग भर जाएगा। अ टैंक fills 25% in 1 hour and 10% water is empty in the next hour. If this happens for 5 hours, what percentage of tank will be filled? अब देखो भाई 1 hour है, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hour और 6 hours की बात हो रही है। ठीक है, पहले 25% भरा, फिर 10% खाली, फिर 25 भरा, फिर 10 खाली हो गया। ठीक है, ऐसे 5 घंटे तक चला है, तो यहां फिर से क्या होगा, 25 और भर देगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 25 25 25 75 हो गया, और 10% ये खाली हो रहा है, मतलब 20% खाली हो रहा है। इसका मतलब कितना भर जाएगा, 55%, 55% आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 बाल्टी ए, बी और सी की धारिता का अनुपात 354 है। एक व्यक्ति बाल्टी बी से 120 बार में एक टंकी को भर देता है, मतलब बाल्टी बी से 120 बार उसको बाल्टी से एक टंकी को भर रहे हैं। ठीक है, यदि वह तीनों बाल्टियों को एक साथ भरकर ले जाए तो उसे टंकी को भरने में कितनी बार जाना पड़ेगा, मतलब कितनी बार वो भरेगा। ठीक है, तो द होल्डिंग्स ऑफ 3 बकेट्स ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 3 5 एंड 4, मतलब उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 3 5 4 की है। ठीक है, अ पर्सन फिल्स अ टैंक्स 120 टाइम्स फ्रॉम द बकेट बी, 120 टाइम्स से भर रहा है। ठीक है, तो इफ यू फिल द 3 टैप्स टुगेदर, मतलब एक साथ भर रहा है, तो हाउ मेनी विल वी हैव टू गो फिल द टैंक। ठीक है, तो ए की बात बोल रहा है, बी की बोल रहा है, सी की बोल रहा है, तीनों की एफिशिएंसी दे रहा है 3 5 एंड 4, मतलब एफिशिएंसी मतलब वही कैपेसिटी उसकी कितनी, वही एफिशिएंसी हो जाएगा सिंपली। अब ये जो बी ले रहा था वो कितना ले रहा था, 120 बार जाना पड़ा था, मतलब बी को कितनी बार जाना पड़ रहा था, 120 बार। ठीक है, अब अगर एफिशिएंसी में टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या निकल आएगा हमारा, टोटल वर्क, मतलब 120 इंटू 5 मतलब 600, ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब यहां पर पूछा जा रहा था कि अगर तीनों, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 3 8 4 12, 12 से हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये कटेगा कितनी बार, 50 टाइम्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखो इस ट्रिक से, स्लॉट मेथड से आपका क्या है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमको निकालनी नहीं पड़ी और डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि टंकी में एक छिद्र होने के कारण जितना समय में उसे भरा जाना था उससे 4 घंटे अधिक समय लेगा। ठीक है, अकेले छिद्र भरे हुए टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। 2 taps can fill a tank in 24 hours and 48 hours respectively. The 2 taps are open together, but later it is revealed that due to a hole in the tank, it took 4 hours longer than it should have been filled. In how much time will the hole alone empty the filled tank? ठीक है, तो एक A था और एक B था, ये 24 घंटे में भर रहा था, ये कितने में भर रहा था, 48 घंटे में। ठीक है, दोनों का अगर हम एलसीएम लें कितना आएगा, 48, एफिशिएंसी 2 और 1 आ जाएगी। ठीक है, अब भरने में टाइम कितना लगेगा, 2 + 1 3, 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितने घंटे लगने चाहिए, 16 आवर्स लगने चाहिए, 16 घंटे। ठीक है, अब अगर हमने बोला कि अगर उस वहां पर छेद भी था, एक होल था उसमें कंटेनर में, तो 4 घंटे उसको अधिक समय लग रहा था, लगना चाहिए था 16, लेकिन 4 घंटे ज्यादा, मतलब अब टोटल कितने लग रहे होंगे उसको, 20 घंटे लग रहे होंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, तो बोल रहा था कि अगर अकेले जो खाली करने वाला है वो कितने समय में खाली करेगा। ठीक है, तो हम देखो फिर से देख लेते हैं इसको। ए है, देखो ए है, उसकी एफिशिएंसी 24, बी की कितनी है, 48 है। अब यहां पर अगर हम ए प्लस बी माइनस सी बोल दें, ठीक है, वो कितना है, 20 आवर्स है। इसको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या कर रहा था, सी वाला भी खुल गया था और ए और बी तो खुले हुए थे। अब तीनों का अगर एलसीएम लोगे तो वो कितना आ जाएगा, 240। ठीक है, ओके, एलसीएम लेने में किसी को दिक्कत है तो एलसीएम देखो लेना सिखा देता हूँ, कोई टफ नहीं होता है। जैसे आपका 20 और 48 का तो दिख रहा होगा 48, अब यहाँ पर 20 है, 20 क्या होता है, 2 × 10 होता है, 2 तो इसमें 48 में है। ठीक है, 2 क्या है, 4 × 5 कह सकते हो, तो 4 तो इसमें है, 5 नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाए कितना, 240। क्लियर हो गया।
ठीक है, तो ये ट्रिक्स होती है थोड़ी सी। ओके, तो 240 हमारा क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया है, ये 240 एलसीएम है। अब 24 से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी इसकी 10 आ जाएगी, बी की कितनी आ जाएगी 48, 5 जा हो जाएगी, ठीक है। और ए बी सी की ये कितनी आ जाएगी 12, ठीक है। ये भरने वाले हो गए, ये भी भरने वाला है, लेकिन ये तीनों अगर ओपन है, ठीक है। अब अगर हम ऊपर जो 10 और 5 टोटल 15 में से 12 को घटा देंगे, 12 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, वो आ जाएगी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। और सी कितना टाइम लेगा, उसकी एफिशिएंसी से अगर टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 380 जा, ये 80 आवर्स में पूरी टंकी को, भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। मतलब उसका सी का कितना आ गया, कितना टाइम लग रहा है 80 घंटे। क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर, एक टंकी में 2 नल लगे और ए और बी होते हैं जो उसे 12 और 10 घंटे में क्रमशः भर सकते हैं, तथा तीसरा नल सी क्रमशः सी 15 घंटे में भरे हुए टंकी को खाली कर सकता है। सेम है, यदि ए को सुबह 7 बजे, 8 को सुबह 9 बजे और सी को सुबह 10 बजे खोला जाता है तो उसी दिन पूरा टैंक किस समय भर जाएगा। अ टैंक हैज 2 taps A and B which can fill it in 12 hours and 10 hours respectively, and third tap C can empty the filled tank in 15 hours respectively. If A tap is opened at 7 am, B at 9 am and C at 10 am, then at what time will the entire tank be filled on the same day? ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ये 12 घंटे में भर पाते हैं, ये 10 घंटे में और ये 15 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर देते हैं। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, 12 5 जा, 10 6 जा एंड 15 4 जा, ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से करना है कि ए टैप 7 AM पे खोला गया है और लास्ट में फिर बी 9 पे और सी 10 बजे, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर समझें तो ये एक बार ध्यान से देखना, ये 7 बज रहा है, यहाँ 8 बज रहा है, ये 9 बज रहा है, ठीक है। 8 9 तो छोड़ दो, 8 तो बोला ही नहीं है उसने, ठीक है। तो सीधे सीधे यहाँ पर 9 बोल दो और ये 10 बोल दो, ठीक है। तो 7 बजे पहले तो एक साथ अगर चलाना हो तो सबसे पहले लास्ट टाइम तक, जितना टाइम तक खोला गया है वहां तक आपको पहुंचना है, ठीक है। तो 7 बजे खोला गया था और 3 घंटे का टाइम है तो ए चला होगा 3 घंटे, ठीक है। बी को 9 बजे खोला गया मतलब 1 घंटे बी चला होगा, ओके। तो ए ने टोटल वर्क कितना करा होगा 3 घंटे में, 1 घंटे में कितना करता है 5, 3 घंटे में कितना करेगा 15, ठीक है। बी कितना कर देगा 1 घंटे में 6 करता है, 6 ही करेगा 1 घंटे में। तो 6 15 और 6 21 वर्क हमारा हो चुका है, ओके। तो 21 काम हो चुका है, माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 39, मतलब 39 ये वर्क हो चुका है, ठीक है, ओके। अब बोल रहा था कि सी को भी ओपन कर दिया गया था, हाँ, तो सी को ओपन कर दिया गया है तो वहां से आप क्या कर सकते हो, सी को ओपन करा है तो ये प्लस की एफिशिएंसी, ये माइनस की, मतलब 6 5 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है। अब तीनों लोग ओपन है, 7 की एफिशिएंसी से भरना है और 39 वर्क करना है, तो 39/7 कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा, ठीक है, 7 5 जा एंड 4 बचेगा तो ये आ जाएगा 5 होल 4/7, ओके। तो मतलब 5 होल 4/7 आवर्स उसको लग जाएंगे, ठीक है। अप्रोक्स क्वेश्चन में पूछ रहा था कितने टाइम तक वो भर जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम, यहां 10 बज रहा था, 10 से 5 और बजा दें, 10 से 5 घंटे और आगे बढ़ा दें तो वो कितना आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, 10 से 5 बढ़ाओ, 2 बढ़ाओगे तो 12, 10 से 2 बढ़ाओगे तो 12 बच जाएगा आपका, 12 से फिर 3 बचेगा, 3 घंटे और बढ़ा दो मतलब 3 बच जाएगा, दोपहर का 3 बच जाएगा और 4/7 है तो आप 4/7 को अगर आपको क्या करना है, यहां से मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो ये 4/7 × 60 कर दो, ठीक है। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 240/7 आ जाएगा, 7 से इसको कट कर लो तो 7 3 जा 21 एंड 30 बचेगा, 4 और 2/7 ऐसे बोल सकते हो। तो मतलब कुल मिला के 3:34 पे लगभग और कुछ सेकंड्स के बाद, क्लियर है, ठीक है। और कुछ 17 सेकंड्स में वो क्या होता है, 3:34 17 सेकंड में टंकी क्या हो जाएगी, पूरी फिल्ड हो जाएगी, क्लियर हो गया। तो इसमें ट्रिक यही है आपकी कि आपको क्या रखना है कि जो भी टाइम लास्ट वाला हो वहां तक उनको पहले भर दो और उसको माइनस कर दो और वर्क जो बचा होगा वो टोटल तीनों की एफिशिएंसी से करवा दो,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है 3 नल ए बी सी एक हौज को 20, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे फिर सी कर रहा है, पुनः चौथे घंटे ए फिर आ जा रहा है तथा इसी प्रकार नल खुला रहता है। मतलब एक एक घंटे के लिए एक एक नल खोला जा रहा है। कितने घंटे में पूरा हॉल भर जाएगा? 3 टाइप्स ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 20, 30 एंड 40 आवर्स रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट आर ए, सेकेंड आर बी एंड थर्ड आर सी, फोर्थ आर अगेन ए एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी आवर्स विल द एंटायर टैंक फिल अप? ठीक है, कितने घंटे में भर जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ए, बी और सी तीनों की टाइम कितने ले रहे हैं? 20, 30 एंड 40। तीनों का अगर एलसीएम ले लें वो कितना आ जाएगा? 120, 26 जा, 34 जा एंड 43 जा। ये उसकी उनकी एफिशिएंसीज आ गई। ठीक है, अगर अब एफिशिएंसीज हमारी आ चुकी हैं तो क्या करना है? पहले घंटे ए भर रहा है, पहले ए बी सी, फिर ए बी सी, ऐसे ही टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन हुआ था। ये 6 भर रहा है, ये 4 और 3, टोटल ये जो 3 घंटे में काम हुआ टोटल हुआ कितना? 6 4 10 3 13। तो अब ये 13 को आपको फिर से ये 13 होगा, ऐसे ही ये 13 के कितने स्लॉट्स बन जाएंगे और वो 3 घंटे का काम है ये। ठीक है, 13 वर्क कर रहा है जो, तो 13 से अगर आप 120 के पास में पहुंचोगे तो 13 9 जा क्या होता है? 117 होता है 13 9 जा। ठीक है, 117 होता है। तो अब अगर आपको सॉल्व करना है कि 117 हो चुका है, ये कितना टाइम, क्या 9 घंटे लगे हैं? नहीं, 9 घंटे नहीं लगे हैं। ठीक है, लगा कितना है उसको? 9 ये और ये 3 के स्लॉट्स थे, मतलब एक स्लॉट 9 का है तो 3 स्लॉट कितने के हो जाएंगे? 27 के स्लॉट्स हो जाएंगे। तो वहां से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो टोटल टाइम कितना लग गया है? अभी तक 27 घंटे लग चुके हैं। क्लियर है? अब बचा कितना वर्क है? 3 बचा है। ठीक है, 3 बचा है। अब आगे करेगा कौन? ए आएगा। ए कितना कर सकता है? 6 कर सकता है। तो 3 और एफिशिएंसी कितनी है? 6 की, तो ए ही करेगा, बी तो की जरूरत नहीं है, आगे बी और सी भी करें। ठीक है, तो 27 होल 3/6 और 3 को ये 1 और 2 जा कट जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 27 बाई होल 1/2, मतलब 27.5 घंटे में वो टंकी जो है वो पूरी भर जाएगी। अगर टाइम पूछता तो हम टाइम भी बता सकते थे। क्या अगर 24 घंटे में एक दिन हो गया तो 3 घंटे, 3.5 घंटे आगे वो क्या हो जाएगा? भर जाएगा। जैसे मैंने अगर बोला कि मैंने 7 बजे टंकी को खोला था और 15 तारीख है अगर, ठीक है, तो 16 तारीख को 7 3 कितना हो गया? 10 और आधा 10:30, मतलब सुबह 10:30 बजे तक वो टंकी दूसरे दिन तक भर जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक नल एक हौज का 3/4 भाग 12 मिनट में भरता है तथा दूसरा नल उसका 2/3 भाग 6 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों 4 मिनट तक एक साथ खुले रहते हैं तो हौज को लगभग कितने प्रतिशत भाग भर जाएगा? ठीक है, 1 टैप कैन फिल 3/4 पार्ट ऑफ अ होज इन 12 मिनट्स एंड सेकेंड टैप कैन फिल इट इन 2/3 part of it in 6 minutes. If both are open together for 4 minutes, then approximately what percentage of the tank will be filled? कितना टैंक भर चुका होगा? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ए की बात करें, ए की पार्ट पहला वाला पार्ट है तो 3/4 12 मिनट में भर रहा है। 3 4 जा कट जाएगा, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16, मतलब ए कितने में भर रहा होगा? 16 मिनट में। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बी के लिए निकालें तो 2/3 पार्ट भर रहा है कितना? 6 में, 2 से कट कर लें, 2 3 जा 9, मतलब बी जो भर रहा होगा टोटल उसको टाइम कितना लग रहा होगा? 9 मिनट लग रहे होंगे। ओके, अब दोनों को अगर हम 9 मिनट्स तक ओपन रखें, ठीक है, 9 मिनट तक खोल रखें। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें, ठीक है, कितना आएगा? 16 और 9 का 144। ठीक है, अब यहाँ पर 16 9 जा और ये 9 16 जा, टोटल वर्क कितना होगा? 25। ठीक है, तो 9 और 16 25 हो जाएगा। 25 और 4 घंटे तक खोला रखा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 100 अगर कम कर दें यहाँ पर वर्क कितना बचेगा? 44 बच जाएगा। ठीक है, और अगर बोल रहा है कि व्हाट अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड, कितना फिल हो चुका है, मतलब फिल कितना करा है हमने? 100 किया है, तो हमको 44 ही करने की जरूरत नहीं थी। तो आप यहां से अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो इजीली। कैसे? वर्क कितना हो गया? 100, टोटल कितना था? 144, परसेंटेज निकालना है मतलब इनटू 100%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप इसको कट कर सकते हो 16 से, 16 9 जा कट हो जाएगा। क्लियर है? 16 में क्या होता है? 2 बार 4 होते हैं, 4 25 जा और ये भी 4 25 जा।
ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर है 625/9। अब इसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड करोगे तो 9 से डिवाइड करोगे तो 9 7 या 63 होता है, लगभग 7 मतलब 70 से थोड़ा सा कम आएगा। तो पहले करके एग्जैक्टली देख लेते हैं। 6 9 6 54 हो गया, 65 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके हाँ 85 75 हो जाएगा, ठीक है। 54 हो गया और ये बचेगा 85 हो जाएगा, तो ये 9 बार चला जाएगा, 4 बचेगा, तो ये 4/9 मतलब एग्जैक्टली कितना टाइम लग गया, कितना परसेंटेज वर्क हो चुका है 69 होल 4/9% वर्क हो चुका है, ठीक है। और अगर लगभग अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना होगा तो वो हम लोग लगभग 70% बोल सकते हैं, वो इजीली है। यहाँ पर आप 630 कर दोगे तो ये 70 टाइम्स ये कट जाएगा। क्लियर है? ओके और अगर आपको एग्जैक्टली निकालना और पूछा जाए कितना बचा हुआ वर्क है तो अप्रॉक्सीमेटली तो 30% है, और एग्जैक्ट निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 30 होल 5/9% रह गया। ओके क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नल ए एक टंकी को 25 मिनट में तथा नल बी 30 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। यदि नल ए प्रति मिनट 120 लीटर पानी फेंकता हो तो नल बी प्रति मिनट कितना लीटर पानी फेंकता होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। टैप ए कैन फिल अ टैंक इंडिविजुअली इन 25 मिनट्स एंड टैप बी कैन फिल इट in separately in 30 minutes. If the tap A throws 120 liters of water per minute, how much water will the tap B through per minute? ठीक है, तो A है बोल रहा है ये कितने में 25 मिनट में, B कितने में 30 मिनट में, ठीक है। दोनों का अगर हम LCM ले लें तो वो देखो निकालना इजी है। 30 का क्या होंगे फैक्टर 6 × 5, 25 में 5 × 5 होता है, 5 आ चुका है, एक 5 और आ जाएगा, तो LCM आपका कितना हो जाएगा 6 5 35 जा 150 हो गया। क्लियर हो गया, एलसीएम भी ले सकते हो ऐसे, ठीक है। अब आगे देखते हैं 25 6 जा ये होता है और 35 जो होता है, ठीक है। एफिशिएंसी दोनों की आ गई है, ओके। अब देखो यहां बोल रहा था प्रति मिनट 120 लीटर पानी फेंक रहा था एक ए, मतलब यहां पर कितना है 6 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू कितनी है 120, 6 की वैल्यू कितनी हो गई 120, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो 5 कितना फेंक रहा होगा, 5 की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी 100 लीटर पर मिनट। क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी था, एफिशिएंसी दी गई है उसकी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 8 मिनट तथा 10 मिनट में भर देते हैं तथा एक निकासी नल प्रति मिनट 16 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता क्या है? Two taps A and B fill a tank in 8 minutes and 10 minutes respectively, and one drain tap draws out 16 liters of water per minute. If all the three are open together, the filled tank is emptied in 40 minutes. What is the capacity of the tank? Okay, चलिए देखते हैं क्या है। एक A है, B है, ये 8 में भर रहा है, ये 10 में भर रहा है, ठीक है। और ये जो सी वाला है वो 16 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है, 1 मिनट में। उसकी वो क्या दे रहा है एफिशिएंसी दे रहा है। ये समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं कि 16 लीटर उसकी क्या है टाइम बता दो, टाइम नहीं है उसकी, वो एफिशिएंसी है, ठीक है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया है तो टंकी 40 मिनट में खाली हो जा रही है। अब यहाँ पर अगर आपको सोचना है कि ये खाली हो रही है तो क्या करना है, देखो भाई अगर खाली हो रही है इसका मतलब जो आउटलेट पाइप है, जो निकालने वाला पानी है वो बहुत तेजी से निकाल रहा होगा, मतलब सी वहां पर बड़ा हो जाएगा और ए और बी क्या हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। और टोटल तीनों खोला है तो 40 मिनट में वो खाली हो जा रही है। तीनों को अगर हम एलसीएम ले लें तो वो आ जाएगा 40, 8 5 जा 40 होता है एफिशिएंसी, 10 4 जा एंड 41 जा, ये हमारी एफिशिएंसीज आ गई, ठीक है। अब यहां से अगर आपको सॉल्व करना है कि कितना जो सी है, जो कैपेसिटी उस पूरे टैंक की कितनी है, मतलब क्यों, क्योंकि जो निकासी वाला नल है वो 16 लीटर पानी निकाल दे रहा है, तो एफिशिएंसी वही बतानी है, सिंपल, ठीक है। तो यहां से सी की एफिशिएंसी अगर हम निकाल लें तो सीधे आंसर हमारा आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो यहां से सी की वैल्यू देखो, ए की 5 दे रहा है और बी की कितनी दे रहा है 4, और सी की कितनी है, ए बी सी की टोटल मिला के कितनी आ रही है, यहां पे वो 1 आ रही है क्योंकि वो खाली कर रहा है, ठीक है ना, ओके। अब यहां से अगर उसकी एफिशिएंसी पूरी की पूरी निकालनी हो तो हम क्या कर देंगे, यहां से डिवाइड कर दें कुछ,
माइनस कर देंगे, डिवाइड करेंगे ना, ये यहाँ से देखो 5 और 4 लिखा हुआ है, तो 5 ये है पूरा और ये 4 है पूरा और ये 1 है। अगर हम यहाँ से इसको क्या कर दें, माइनस करेंगे तो ये C की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हम ऐड करेंगे, देखो A से A कट गया, B से B कट गया, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, सब सम अप होंगे। ये चीज़ समझनी है मेन। तो ये टोटल कितना आ गया, 10 एफिशिएंसी, 40 टोटल वर्क है, तो कितना आ जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 4 मिनट में वो टंकी पूरी खाली कर देगा, ठीक है। और 16 लीटर जो क्वेश्चन में दिया गया था, 16 लीटर 1 मिनट में खाली कर रहा है। तो अगर हम 16 इंटू 4 कर दें, 16 इंटू 4 कर दें, तो टोटल पता चल जाएगा उस टंकी की कितनी एफिशिएंसी है, कितना वो टंकी में कैपेसिटी कितनी, कितना भर सकता है। तो कितना भर सकता है, 16 4 जा 64 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, thanks for watching my video and I hope you learn the tricks. We will discuss the remaining part of this chapter in the next upcoming video.